किसी और के शरीर में जन्मा एक प्रेत आत्मा। ये कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जिसका शरीर तो मर गया पर उसकी आत्मा नहीं मरी, क्योंकि उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स किसी और के शरीर में डाल दिया, जिसकी वजह से ये आत्मा किसी और के शरीर में फिर पनपने लगा। पर कैसे? तो ये घटना 2 साल पहले की है, जब रात के 12 बज रहे थे और ये लड़का अपना काम करके बस स्टॉप की ओर जा रहा था, अपनी मौत की ओर, क्योंकि उधर एक ट्रक ड्राइवर उसी लड़के का घात लगाए हुए बैठा था। जैसे ही वो लड़का रोड पर चलते हुए दिखा तो उस ट्रक ड्राइवर ने अपने ही ट्रक से कुचलकर उसे मार दिया। उस ट्रक ड्राइवर के साथ उसका एक दोस्त भी था, जो उन दोनों ने मिलकर उसकी बॉडी को बगल के नदी में फेंक दिया, जो इन दोनों की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये नदी कभी बहती नहीं थी और ये बात उन दोनों को नहीं पता था, जो आगे जाके उनकी मौत की वजह बनने वाली थी। क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने उसकी बॉडी को नदी में फेंका, वैसे ही एक जोरदार बिजली उस नदी में जाकर गिर गई। इससे उन दोनों को कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ये बिजली उस लड़के के शरीर में जाकर समा गई। और इसके बाद उन दोनों ने किसी को कॉल करा और कहा, हाँ भाई, तुम्हारा काम हो गया, अब हमारी पूरी पेमेंट कर दो। इन दोनों ने आखिर किसको कॉल करा था? क्या ये मर्डर करवाया गया था? अगर हाँ, तो ये कॉल वाला आदमी कौन था जो इस लड़के को जान से मरवा दिया? ये राज आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि इसके 2 साल बाद ही उसी जगह रात के 12 बजे एक लड़का अपनी कार बड़ी स्पीड में चला रहा था, पर पता नहीं कैसे वो कार अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल होके उसी नदी में जाकर गिर गई। उसे गिरते देख वहाँ के एक आदमी ने देख लिया था, इसलिए फौरन ही उसने पुलिस को कॉल करा। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस वाले उस नदी में गए उस लड़के को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उन्हें उस नदी में एक और लड़की की बॉडी मिली। हाँ, ये उसी लड़के की बॉडी है जो आज से 2 साल पहले उन 2 ट्रक ड्राइवरों ने उसको मारकर इस नदी में फेंक दिया था, जिसका नाम अभिषेक था। पुलिस ने उनको बाहर निकालकर बिना किसी देरी के फौरन ही उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया। जब उनकी बॉडी हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर उसकी बॉडी देख के हैरान हो गए, क्योंकि पहली बॉडी अभिषेक की थी, जिसको मरे हुए 2 साल हो चुके थे और डॉक्टर को भी ये पता चल चुका था। लेकिन हैरानी वाली बात ये नहीं थी, बात तो ये थी कि अभिषेक की बॉडी अभी तक गली या सड़ी हुई नहीं थी, और तो और उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स अभी तक सही सलामत थे। लेकिन दूसरे डॉक्टर जब कार वाले लड़के का ऑपरेशन कर रहे थे तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि उस कार वाले लड़के के सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके थे। माइंड से लेकर लीवर, हार्ट, किडनी तक सब कुछ खराब हो चुका था और उसे बचाना ना के बराबर था। पर किसी तरह उन डॉक्टरों ने उस कार वाले लड़की की जान बचा ही ली, क्योंकि ये कार वाला लड़का एक अमीर बाप का बेटा था और पैसों के लालच में उन डॉक्टरों ने अभिषेक के सारे ऑर्गन्स उस कार वाले लड़के के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया। इससे उस कार वाले लड़की की जान तो बच गई, जिसका नाम आकाश था। पर वक्त के साथ साथ आकाश के शरीर में कुछ बदलाव भी होने लगे। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर के अंदर कोई और दूसरा भी है। आकाश को हर रात किसी और के ही सपने आते थे, बिल्कुल धुंधले, लेकिन एक रात वही सपने बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगे। आकाश को नींद में अभिषेक के सपने आते थे और उस सपने में अभिषेक एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जो वो दोनों पहली बार एक मॉल में मिले थे और उस लड़की का नाम रोशनी था। लेकिन तभी अचानक आकाश को अभिषेक का वो सपना आता है जिस रात उसकी हत्या की गई थी। उस सपने में एक ट्रक उसकी ओर ही बढ़ रही है उसे कुचलने के लिए। जैसे ही वो ट्रक उसे कुचलने वाली होती है, तभी आकाश नींद से जग जाता है। आकाश बुरी तरह डर चुका था, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। उस टाइम रात के 3 बज रहे थे और घर बिल्कुल शांत था, जिसकी वजह से घड़ी की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। आकाश को पहली बार ऐसा लगा कि ये सपना उसका नहीं किसी और का है। तभी आकाश के कानों में एक आवाज आई, आकाश, आकाश। आकाश डर के मारे कहता है, कौन है? कौन है? आकाश को एक बार फिर आवाज सुनाई दी, आकाश, मैं अभिषेक हूँ तुम्हारे शरीर में, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आकाश कहता है के कैसी मदद? और तुम कौन हो? अभिषेक की आत्मा आकाश को फिर कहता है, आकाश, डरो मत, पर मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे शरीर में क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी मेरा इंतजार कर रही होगी,
मुझे उससे मिलना है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं जिससे आकाश का भी डर खत्म हो जाता है। आकाश समझ गया था कि अभिषेक की आत्मा उसके शरीर में कैसे आई, लेकिन आकाश अभिषेक की मदद कैसे करता, क्योंकि अगर आकाश रोशनी के पास जाता तो उससे वो कहता क्या कि मेरे शरीर में अभिषेक की आत्मा है जो आपसे मिलने आई है। इसलिए आकाश अभिषेक को साफ मना कर देता है, ये कह के कि 2 साल हो चुके हैं अभिषेक और वो तुझे भूल गई होगी। ऊपर से अगर मैं उसके पास जाऊं भी तो रोशनी और उदास हो जाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे मजाक कर रहा हूं। इस बात पर अभिषेक कहता है, लेकिन आकाश, मुझे उससे मिलना है। मुझे देखना है कि वो किस हालत में है और क्या वो मुझे मिस भी कर रही है या नहीं। आकाश अभिषेक की इस बात को मान जाता है। इसलिए अगली सुबह ये दोनों वहीं जाते हैं जहां रोशनी जॉब किया करती थी। रोशनी एक अनाथ लड़की थी और उसका कोई भी नहीं था, पर ऑफिस के लोग रोशनी को अच्छे से जानते थे। जब वो दोनों ऑफिस गए तो अभिषेक की आत्मा को ऐसा धक्का लगा जिसे सुन के अभिषेक की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन दोनों को ऑफिस के लोगों से ये पता चला कि रोशनी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसकी वजह और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड वैभव था, जिसने चालाकी से रोशनी को मार दिया। अब ये वैभव कौन था, क्योंकि अभिषेक ने तो बताया था कि रोशनी का बॉयफ्रेंड वो खुद है। तो मैं बता दूं, ये वही कोल वाला आदमी था वैभव, जिसने अभिषेक को मरवाया था। पर वैभव भी अब इस दुनिया में नहीं है। ऑफिस के लोगों ने ये भी बताया कि शायद वैभव को रोशनी की आत्मा ने ही मारा होगा, क्योंकि जिस तरह उस दरिंदे वैभव ने रोशनी को मारा, वैसी मौत तो किसी की भी रूह जिंदा हो सकती है अपना बदला लेने के लिए। आकाश ने उनसे पूछा कि कैसी मौत और उस दरिंदे वैभव ने रोशनी को किस तरह मारा था, लेकिन ऑफिस के लोगों को भी कुछ नहीं पता। उन्हें तो सिर्फ पुलिस से ये पता चला कि रोशनी की मौत शिमला में हुई थी और उसको वैभव ने किसी हैवान की तरह मारा था। ये बात एक हद तक ठीक भी थी, क्योंकि उस दरिंदे वैभव ने रोशनी को ऐसी बेरहमी से मारा था जिसकी चीख किसी को भी नहीं सुनाई दी। आकाश और अभिषेक की आत्मा को ऑफिस से कुछ भी पता नहीं चला, बस उनको ये पता चला कि रोशनी की मौत शिमला में हुई थी। इसलिए वो दोनों शिमला जाते हैं जहां उस दरिंदे वैभव का घर था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि रोशनी की आत्मा वाली बात सच हो सकती है। जब ये दोनों शिमला पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां एक हॉन्टेड हाउस है और जो भी उस घर में जाता है उसकी मौत हो जाती है। आकाश और अभिषेक समझ जाते हैं कि ये रोशनी की आत्मा ही है जो लोगों को मार रही है। वो दोनों जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं, वैसे ही रोशनी की आत्मा आकाश को हवा में उठा लेती है और उसे मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी आकाश कहता है, रोशनी मैं अभिषेक हूँ। ये सुन के रोशनी एकदम रुक जाती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी के मुंह से अभिषेक का नाम सुना था। पर रोशनी की आत्मा कंफ्यूज थी, क्योंकि वो कोई और ही लड़का था जो अपने आप को अभिषेक कह रहा था। इसलिए रोशनी की आत्मा उससे कहती है कि कौन है तू जो अपने आप को अभिषेक बता रहा है। आकाश रोशनी को वो सब बता देता है जो अभिषेक के साथ हुआ था और कैसे अभिषेक की आत्मा आकाश के शरीर में पनपने लगा। ये सुन के रोशनी आकाश के शरीर से अभिषेक की आत्मा को बाहर निकाल लेती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। और रोते रोते ही अभिषेक रोशनी से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। रोशनी अभिषेक को वो सब बता देती है जो उसके साथ हुआ था और कैसे उस दरिंदे वैभव की वजह से रोशनी एक प्रेत आत्मा बन गई। अगर आपको भी जानना है कि रोशनी एक प्रेत आत्मा कैसे बनी और उस दरिंदे वैभव ने अभिषेक को क्यों मरवाया था, तो स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, प्रेत आत्मा का जन्म। उस पर टच करके आप इन तीनों की बैक स्टोरी सुन सकते हो।